पैसे छापने की कोई तो मशीन ज़रूर होती होगी ना, वरना कैसे 2015 में शुरू हुई इस कंपनी ने 2019 तक 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन जनरेट कर दिया। पहली बार में इतना इफेक्टिव बिजनेस मॉडल कौन ही दे सकता है ना? तो जब बात बेहतरीन बिजनेस मॉडल्स को मार्केट में उतारने की आती है तो हमारे इंजीनियर्स किसी से कम है कि IIT ग्रेजुएट्स संजीव पानवाल एंड विदित आत्रे ने फैशनियर नाम के स्टार्टअप से शुरू किया, जिसका आगे चलकर नाम रखा गया मीशो। पर मीशो ही क्यों? कुछ और भी तो रख सकते थे। ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो क्या लगता है आप लोगों को कि मीशो के फाउंडर्स ने एक जादू की छड़ी घुमाई और यूं ही बन गई इतनी सक्सेसफुल? वो नहीं जी नहीं, एक मल्टी बिलियनियर कंपनी बनने का सफ़र कोई इतना आसान नहीं था। फैशनियर नाम से शुरू हुई इस कंपनी का बेसिक आइडिया था फैशन से रिलेटेड सामानों से डील करना और कस्टमर्स को फैशनेबल ज्वेलरी और कपड़े खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना उन्हीं की लोकेलिटी से। तो फैशनियर ने किया क्या? उन्होंने बेसिकली लोकल शॉप ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। बस उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना था, बाकी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीशो की। लेकिन जल्दी ही फाउंडर्स को अपने इस बिजनेस मॉडल में काफ़ी कमियां नजर आने लगी, जैसे कि कस्टमर्स को उनकी ही लोकेलिटी में शॉपिंग करने में, वो भी थ्रू एन ऐप, मज़ा नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो द लोकल शॉपकीपर्स वर नॉट रियली एक्टिव उनकी ही लोकेलिटी में सामान बेचने में। वो भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे। फाउंडर्स ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क करना चालू किया। वो पर्सनली सप्लायर से मिलते थे, प्रोडक्ट्स देखते थे और उनकी फ़ोटो खींचकर एक कैटलॉग बनाकर अपने ऐप पर अपलोड करते थे। एंड ऑल्सो टू गेट द फीडबैक ऑफ देयर कस्टमर्स, कभी कभी फाउंडर्स खुद एज अ डिलीवरी पर्सन प्रोडक्ट्स डिलीवर भी किया करते थे। सिर्फ डिलीवरी पर्सन का ही नहीं, फाउंडर्स ने उनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए हर छोटे से बड़ा रोल प्ले किया है। तो ड्यूरिंग मीटिंग द सप्लायर्स पर्सनली, फाउंडर्स को एक बुटीक ओनर अनु का आइडिया बहुत पसंद आया। तो अनु अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचा करती थी थ्रू सोशल मीडियाज लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो जिससे इंस्पायर होकर फाउंडर्स ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया एंड देयर न्यू आइडिया वाज टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस फॉर सप्लायर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें स्मॉल सप्लायर्स भी इंक्लूडेड थे जिनकी रीच लिमिटेड होती है बट दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स सेंट्रली। इन सिंपल वर्ड्स, मीशो का वर्किंग मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। सप्लायर्स प्रोडक्ट का कैटलॉग मीशो ऐप पे अपलोड करते हैं। रीसेलर्स उन प्रोडक्ट की इमेजेस अपने कस्टमर्स को सेंड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। कस्टमर डिमांड पे ऑर्डर प्लेस होता है और ऑर्डर की डिलीवरी इज प्योरली हैंडल्ड बाय मीशो। तो मीशो कोई ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है, मीशो एक रीसेलिंग कंपनी है जो सप्लायर्स और रीसेलर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करती है। मीशो की यही सारी कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज, ईजी टू डील सर्विसेज एंड नॉट वेरी ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स ने हर कैटेगरी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, जो कि मीशो का टारगेट भी था। और अब कस्टमर्स डायरेक्टली भी मीशो से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी मिडल मैन। अब दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मीशो के पास ये था कि मोस्टली रजिस्टर्ड रीसेलर्स वे विमेन। तो मीशो का मेन फोकस हो गया विमेन एम्पावरमेंट एंड टू हेल्प विमेन अर्न फॉर देमसेल्व्स बाय रीसेलिंग। जब मीशो का बिजनेस मॉडल तैयार किया गया तो विमेन एम्पावरमेंट एंड बिजनेस ओरिएंटेड स्टार्टअप जैसे की पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया। अब मीशो वाज गोइंग ग्रेट बट कोविड पैंडेमिक हिटेड इट वेरी हार्ड, पर मीशो हैव बाउंस्ड बैक बिगर देन एवर। जैसे ही कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटे, लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मोर देन एवर बिफोर। तो आज के वक्त में 800 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने वाली ये कंपनी 2023 में आ गई है टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में। Today, Meesho is delivering orders to over 1 lakh suppliers in over 5,000 cities and it is generating a steady income for their community of entrepreneurs. Today, Japanese multinational conglomerate holding company SoftBank is a major investor in Meesho. तो यही Meesho की उड़ान थमती नहीं। Meesho is planning to fly highest in the sky। और जिस सवाल का जवाब आप लोग जानना चाहते थे कि मीशो का नाम मीशो ही क्यों रखा गया, तो वो इसलिए क्योंकि मीशो का मतलब है मेरी शॉप या अपनी दुकान। कंपनी के फाउंडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहाँ पे कोई भी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर पाए बिना किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और उनके इसी आइडिया ने हम सब इंडिया वालों का दिल जीत लिया। तो कैसी लगी आप लोगों को मीशो की स्टोरी? हमें कमेंट्स में बताइए।